लड़का बहुत टैलेंटेड है मगर जाया हुआ। ये जुमला कई दिहाइयों से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर सर्कुलेट कर रहा है एंड इट ब्रेक्स माय हार्ट टू से दिस कि पाकिस्तान क्रिकेट ने जितने अजीम खिलाड़ी प्रोड्यूस किए उससे कई ज्यादा वेस्टेड टैलेंट्स प्रोड्यूस किए और वी हैव थॉट ऑफ कमिंग अप विद एन ऑल टाइम 11 ऑफ दीज वेस्टेड टैलेंट्स। वो खिलाड़ी जो आवाम की उम्मीदों पे और अपने टैलेंट पर पूरा नहीं उतर पाए। तो आते हैं जी ऑल टाइम 11 की तरफ। सबसे ऊपर हमारे पास मौजूद हैं जी इमरान नज़ीर साहब। इमरान नज़ीर एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। जब ये इनका करियर का आगाज हुआ तो इनको वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर किया गया, लेकिन इंजरीज के बायस, शॉर्ट सिलेक्शन के बायस और टेम्परामेंट के बायस इमरान नज़ीर कुड नॉट बिकम द ग्रेट ही वाज डेस्टिन्ड टू बी। नंबर 2 पे हमारे पास मौजूद हैं अहमद शहजाद। इनको भी एक इंडियन बैट्समैन, जिस बैट्समैन का नाम विराट कोहली है, उसके साथ इनकी शक्ल की रिजेंबलेंस और इनके टैलेंट की वजह से कंपेयर किया जाता था, लेकिन विराट कोहली इज नाउ अ लेजेंड ऑफ द गेम एंड अहमद शहजाद इज नोवेयर टू बी सीन। वन डाउन के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं जो कि इस टीम की विकेट कीपर भी होंगे, कामरान अकमल साहब। हालांकि बहुत से कैचेस ड्रॉप करते हैं लेकिन कामरान अकमल स्टिल मेक्स द लिस्ट बिकॉज ही इज एन एब्सोल्युटली इमेंस टैलेंट विद द बैट। लेकिन ये भी टेम्परामेंट की वजह से और अगेन शॉर्ट सिलेक्शन की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर उतना बड़ा मार्क नहीं छोड़ पाए। हालांकि पीएसएल के अंदर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कामरान अकमल कुड नॉट फुलफिल हिज पोटेंशियल एंड स्पॉइलर अलर्ट, ही इज नॉट द ओनली अकमल ऑन दिस लिस्ट। लेकिन नंबर 4 के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं जो कि अपनी मैच्योरिटी के बायस इस टीम के कैप्टन भी होंगे, जनाब हारिस सुहेल साहब। एन एब्सोल्युटली एलिगेंट बैट्समैन और पार्ट टाइम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी हैं, लेकिन नी इंजरीज के बायस, रिपीटेड नी इंजरीज के बायस ये अपनी पोटेंशियल को फुलफिल नहीं कर पाए। लेकिन जब भी खेले हैं हारिस सुहेल तो इन्होंने बहुत ज्यादा मुतासिर किया है फैंस को और क्रिटिक्स को और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को। नंबर 5 पे हमारे पास मौजूद हैं जी उमर अकमल, प्रोबेबली द मोस्ट ट्रैजिक स्टोरी ऑफ ऑल, एन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। इनसे बेहतर स्ट्राइकर ऑफ द बॉल इन माय लाइफ टाइम आई हैव नॉट सीन एज अ क्रिकेटर फैन। और अभी पीएसएल के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से हमें उनके उस टैलेंट की दोबारा झलकियां देखने को मिली। लेकिन उमर अकमल के साथ ये जुमला शुरू से मंसूब है कि बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंट है, लेकिन वनडे इंटरनेशनल्स में अगर आप सिर्फ 2 सेंचुरियां करें 100 से ऊपर मैच खेलने के बाद, तो ये एक बात की दलील है कि आपने अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं किया। नंबर 6 के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं जी उमर अमीन साहब। शोएब अख्तर मीडिया के ऊपर इनका बहुत ज्यादा केस लड़ते थे और वो कहते रहते थे कि उमर अमीन को खिलाओ, ये बैटिंग ऑलराउंडर हैं और बहुत ही प्यारी सीधे बल्ले से शॉट्स खेलते हैं। लेकिन उमर अमीन भी मुतअद्दिद चांसेस के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर उस तरह से अपना निशान नहीं छोड़ पाए। नंबर 7 के ऊपर प्रोबब्ली अ कंट्रोवर्शियल पिक और कुछ लोग परेशान होंगे कि मैंने इनका नाम इस लिस्ट के ऊपर क्यों डाला, लेकिन अब्दुल रज़ाक, an absolute talent with the ball, absolute talent with the bat। और आपको इनकी साउथ अफ्रीका वाली इनिंग्स तो याद ही होगी जब सिंगल हैंडली इन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाया था, लेकिन वो इकलौता मैच नहीं था, बहुत से मैचेस अब्दुल रज़ाक ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इस तरह जिताए हुए हैं। लेकिन बोर्ड के साथ कुछ मसाइल के बायस और रेगुलरली सिलेक्ट ना होने के बायस अब्दुल रज़ाक अपने करियर के साथ उस तरह से इंसाफ नहीं कर पाए। नंबर 8 के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं सकलैन मुश्ताक। आप एक बार फिर सोच रहे होंगे सकलैन मुश्ताक का नाम इस लिस्ट के ऊपर क्यों है, लेकिन सकलैन मुश्ताक ने 28 साल की उम्र के ऊपर अपना इंटरनेशनल करियर तमाम कर दिया था और इनके साथ मुतैया मुरलीधरन, जिन्होंने इनके साथ ही क्रिकेट शुरू की थी और इनसे ही दूसरा बॉल करना सीखा था। मुतैया मुरलीधरन भी 800 विकेट्स लेने में कामयाब हुए, लेकिन सकलैन मुश्ताक अपने टैलेंट के साथ और अपनी मिस्ट्री के साथ उस तरह से इंसाफ नहीं कर पाए। इसके बाद हमारे पास मौजूद हैं जी मोहम्मद जाहिद, जिनको ब्रायन लारा के मुताबिक ही वाज द फास्टेस्ट बॉलर ही हैड एवर फेस्ड, और शोएब अख्तर जिनको दुनिया का तेज तरीन बॉलर माना जाता है उनके नजदीक भी मोहम्मद जाहिद वाज क्विकर देन हिम। इसके बाद हमारे पास मौजूद हैं सियालकोट स्टैलियन से उभरने वाले और 2012 के वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले रजा हसन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। बहुत एक इंटरेस्टिंग टैलेंट थे, लेकिन डिसिप्लिन के बायस और सब्सटेंस अब्यूज के बायस रजा हसन अपना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मकाम नहीं बना पाए। एंड प्रोबेबली द सैडेस्ट स्टोरी ऑफ ऑल, मोहम्मद आसिफ, who some people have called the greatest seam bowler Pakistan had ever produced। इन्होंने सचिन तेंदुलकर को अपना बनी बनाया, इन्होंने वीरेंद्र सहवाग को कई दफा आउट किया, इन्होंने वीवीएस लक्ष्मण को आउट किया, एबी डिविलियर्स नेम्ड हिम एज द टफेस्ट बॉलर ही हैड एवर फेस्ड एंड सो डिड केविन पीटरसन।
जब दुनिया भर में इस बॉलर की तारीफ की जा रही हो और इसको जेम्स एंडरसन के साथ कंपेयर किया जा रहा हो, लेकिन जेम्स एंडरसन की टेस्ट क्रिकेट के अंदर 500 विकेट्स हैं और अगर आप मोहम्मद आसिफ का टेस्ट करियर देखें तो उसके अंदर सिर्फ स्पॉट फिक्सिंग एक हाईलाइट है। तो ये थे जी वो प्लेयर्स जिन्होंने अपने टैलेंट को जाया किया। एक ऑनरेबल मेंशन है ताबिश खान की, जो हर साल डोमेस्टिक सीजन के अंदर लातहाशा विकेट लेते हैं लेकिन पीसीबी की उनकी तरफ नजर नहीं जाती। वी हैव श्योरली मिस्ड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, और आप हमें बताइए कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं who could have been the part of this 11 और जिनको हमने along the way मिस कर दिया। लेट अस नो इन द कमेंट्स।